जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। पहले आपके जो डाउट है मैं उसे क्लियर कर देता हूं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही कॉल और मैसेज किया है। ठीक है, देखें, जिन बच्चों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ा था, उनको सेकंड सेमेस्टर में इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ना पड़ेगा। और जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़े थे, उनको सेकंड सेमेस्टर में पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, यानी पॉलिटिकल थॉट एंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में उत्तर प्रदेश के इस बार आपके पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत यानी राजनीति शास्त्र के अंतर्गत आपको पॉलिटिकल थॉट एंड कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, अच्छा, तो आज के इस क्लास में क्या है सर जी? तो आज के इस क्लास में देखें, आज के इस क्लास में हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट्स की सिलेबस देखने वाले हैं 2025-26 के लिए। ठीक है, तो क्या सर जी जो इसमें आपने बताया कि इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसका सिलेबस नहीं बताएंगे क्या? मैं बता चुका हूँ। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में ही प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा चैनल पर। प्लेलिस्ट में मैंने इसका सिलेबस डिस्कस कर दिया है। ठीक है, तो सेकंड सेमेस्टर के बच्चे क्या फर्स्ट सेमेस्टर के देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि देखिए आपका फर्स्ट ईयर है। एक साल में आपको 2 सेमेस्टर पढ़ना पड़ता है, यानी 3 साल में आपको कुल 6 सेमेस्टर पढ़ना पड़ता है। तो यानी जो फर्स्ट ईयर है आपका, इसमें आपको ये दोनों पढ़ना पड़ता है। ठीक है, मिला करके। चाहे आप पहले ये पढ़िए, चाहे आप पहले ये पढ़िए। ठीक है, लेकिन दोनों आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका मैंने सिलेबस करा दिया है, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नहीं दूंगा, चैनल पर जा करके देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। इसका मैंने सिलेबस डिस्कस कर दिया है। इस क्लास में इसका सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट की जो सिलेबस है इसे हम डिस्कस करेंगे। जो भी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बच्चे हैं, जा करके एक बार सिलेबस आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चले। और बच्चे कमेंट करते हैं सर जी क्या किस यूनिवर्सिटी के लिए ये है? तो देखें, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए आपको मैंने बता दिया है, जाकर के आप लोग सिलेबस देख लेंगे। बाकी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़। ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है आगरा, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है, बीयू झांसी है। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ है। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी है, माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय है, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी। ठीक है, और बाकी जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है। यानी कहने का मतलब है, देखें, उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं और उससे जो अफिलेटेड कॉलेज हैं, सभी विश्वविद्यालय के लिए ये सिलेबस है। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिहार के आप विश्वविद्यालय से पढ़ रहे हैं, चाहे राजस्थान झारखंड विश्वविद्यालय के पढ़ रहे हैं, यदि आपका जो पेपर का नाम है वो सेम है, तो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलें, बाकी आप लोगों के लिए मैंने फ्री लाइव क्लासेस भी रखे हैं। फ्री में आपको नोट्स और पीडीएफ दोनों मैं प्रोवाइड करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, फ्री रिकॉर्डेड क्लास आप लोग देख ही रहे हैं। बाकी जो पिछले 3 वर्षों में क्वेश्चन पेपर आपसे पूछे गए हैं, वो भी मैं आपको फ्री में दे दूंगा, चिंता मत करिए। ठीक है, वो क्लास के रूप में आपको मिल जाएगा। मॉडल पेपर, महासंग्राम रिवीजन क्लासेस, ठीक है, सारे मैं आपको दूंगा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चले, पहले अब हम लोग जो सिलेबस है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, न्यू बैच आप लोगों के लिए है 2025 के 25-26 के लिए, बिल्कुल फ्री में, चिंता मत करिए, एक भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर है, सेकंड सेमेस्टर है, पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है, राजनीति शास्त्र है। मैं कोशिश करूंगा आपको बुक भी मैं फ्री में प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, टच में हमसे रहिएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए, इसमें आपको जो पढ़ना है, ठीक है, आपका जो इस क्लास में सिलेबस होने वाला है, राजनीति विचार एवं अवधारणाएं का होने वाले हैं, पॉलिटिकल थॉट एंड कॉन्सेप्ट का। ठीक है, इसका सिलेबस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, जाकर के आप लोग चैनल पर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा फर्स्ट सेमेस्टर वाले में। ठीक है, चले, यूनिट 1 में आपको पढ़ना क्या है? पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान क्या है, आपको जानना अनिवार्य है। राजनीति विज्ञान क्या है? ठीक है, राजनीति विज्ञान की परिभाषा बताइए। ठीक है, राजनीति विज्ञान का नेचर कैसा है, प्रकृति कैसा है, उसको बनाया किस तरह से गया है, वो लिखा किस तरह से गया है, इसके बारे में आपको जानकारी हासिल करनी है पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत। पॉलिटिकल साइंस का दायरा क्या है, इसकी विधियां क्या हैं, और अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का संबंध कैसा है, इसके बारे में आपको जानकारी ग्रहण करना है यूनिट 1 में। ठीक है, यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है, ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, यूनिट 2 में आपको पढ़ना है अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए दृष्टिकोण। तो दृष्टिकोण क्या क्या है? पारंपरिक दृष्टिकोण आपको पढ़ना है, ट्रेडिशनल अप्रोचेस क्या होते हैं इसके बारे में, इंस्टीट्यूशनल
हिस्टोरिकल, ठीक है, संस्थागत, ऐतिहासिक और सोशोलॉजिकल यानी सामाजिक, फिलोसॉफिकल या फिर नॉर्मेटिव यानी दार्शनिक या फिर आदर्शवादी दृष्टिकोण। ये सब क्या होते हैं इसके बारे में जानकारी ग्रहण करनी है, ठीक है। आगे आपको पढ़ना है मॉडर्न अप्रोचेस। मॉडर्न अप्रोचेस में आपको बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म यानी आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद पढ़ना है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके यहीं से आते हैं, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद से, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम इसे रट करके पढ़ लेंगे, ठीक है। समझ करके रट के अभी भी पढ़ लेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। चलें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते चलेंगे कि कहाँ से आपके हर साल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। चले, यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है, स्टेट के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये यूनिट 3, आपका सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। स्टेट यानी राज्य के बारे में पढ़ना है। राज्य क्या है, तो राज्य की परिभाषा और तत्व, डिफिनीशन एंड एलिमेंट, ठीक है। ओरिजिन थ्योरीज यानी उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी जो राज्य की उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है, उसका सिद्धांत क्या है, ठीक है। तो कुछ विद्वानों ने दैवी सिद्धांत बताया, कुछ विद्वानों ने कहा कि भगवान ने राज्य को बनाया है, कुछ विद्वानों ने फोर्स थ्योरी थी, डिवाइन थ्योरी दी, ठीक है, यानी दैवी सिद्धांत। फोर्स थ्योरी दी यानी बल सिद्धांत। कुछ विद्वानों ने कहा कि जो राजा महाराजा होते थे वो बलपूर्वक, ठीक है, जनता पर शासन करने के हिसाब से अपने राज्य को बनाए थे, ठीक है। और कुछ विद्वानों ने माना कि सामाजिक अनुबंध, ठीक है, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कुछ विद्वानों ने माना कि जो राज्य की उत्पत्ति है ये समुदायों ने खुद राज्य को क्रिएट किया है, ठीक है। अलग अलग थ्योरियां हैं। विकासवादी सिद्धांत है, ठीक है, कि राज्य का जो विकास हुआ है वो विकासवादी सिद्धांत के अनुसार हुआ है। मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य का विकास कैसे हुआ है इसके बारे में जानकारी ग्रहण करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैवी सिद्धांत और फोर्स थ्योरी, यानी डिवाइन थ्योरी और फोर्स थ्योरी, यानी दैवी सिद्धांत और बल सिद्धांत सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके एग्जाम में ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। चलें, इसमें आपको आगे पढ़ना है, देखें, इवोल्यूशनरी थ्योरी एंड मार्क्सिम थ्योरी यानी विकासवादी सिद्धांत और मार्क्सवादी सिद्धांत, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको पढ़ना है फंक्शंस ऑफ स्टेट यानी राज्य के कार्य क्या हैं, ठीक है। राज्य के कार्य क्या हैं, आइडियलिस्टिक यानी आदर्शवाद सिद्धांत, ठीक है। और लिबरल थ्योरी इसमें आपको पढ़ना है, उदारवादी सिद्धांत। सोशलिस्टिक थ्योरी एंड वेलफेयर थ्योरी यानी समाजवादी सिद्धांत और कल्याण सिद्धांत, ये आपको पढ़ना है। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों हैं, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से ज़्यादा आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और यूनिट 4 भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से संप्रभुता के बारे में आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, संप्रभुता यानी सोवर्जिनिटी, ठीक है। सोवर्जिनिटी में आपको पढ़ना क्या है, मोनिज्म एंड प्लूरिज्म, ठीक है। मोनिज्म और बहुलवाद के बारे में पढ़ना है। लॉ, ठीक है, यानी कानून, कानून की परिभाषा क्या है, कानून का स्रोत क्या है यानी सोर्स क्या है उसका, ठीक है। और इसका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, कानून का वर्गीकरण कैसे कैसे हुआ है इसके बारे में हमें डिस्कस करना है, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है पनिशमेंट, सज़ा, ठीक है। सज़ा आपको पढ़ना है और सज़ा के बारे में जो उसका सिद्धांत है उसको पढ़ना है, ठीक है। चलें, अब यूनिट 5 में आपको क्या पढ़ना है, यूनिट 5 आपका बहुत ही लंबा है, ठीक है, ध्यान से इसे पढ़ लीजिएगा। लिबर्टी पढ़ना है यानी स्वतंत्रता, इक्वलिटी समानता, जस्टिस न्याय के बारे में पढ़ना है। पावर क्या है, शक्ति क्या है इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव, ठीक है। अथॉरिटी हमारे अधिकार क्या हैं, ठीक है। लेजिटिमेसी और वैधता क्या है। ऑब्लिगेशन यानी दायित्व, राइट्स आपके अधिकार, ठीक है। अधिकार यहाँ पर 2 बार दे दिए गए हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, आपको आपका ड्यूटीज़ क्या है, आपके कर्तव्य क्या हैं, ठीक है। पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक संस्कृति के बारे में जानकारी ग्रहण करनी है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन यानी राजनीति भागीदारी, ठीक है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट यानी राजनीतिक विकास। एंड पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन और राजनीतिक आधुनिकीकरण, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। अच्छा, ये सब मैं पीडीएफ के रूप में आपको टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा, वहाँ से जा कर के आप लोग इसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चले, यूनिट 6 में आपको क्या पढ़ना है, आइडियलिज्म पढ़ना है यानी आदर्शवाद। इंडिविजुअलिज्म आपको पढ़ना है यानी व्यक्तिवाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये तीनों, ठीक है।
ये चारों आदर्शवाद, व्यक्तिवाद, अराजकतावाद, ये यहाँ से आपके ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं। आपके व्यक्तिवाद और आदर्शवाद से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा इन दोनों को, ठीक है। आइडियलिज्म और इंडिविजुअलिज्म, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं? आदर्शवाद और नारीवाद में अंतर क्या है, समझाइए। व्यक्तिवाद और पूंजीवाद में अंतर क्या है, इसके बारे में समझाइए। जब आप जानकारी अच्छे से ग्रहण किए रहेंगे तभी आप उत्तर दे पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, आपको सारी जितनी भी चीज़ें हैं अच्छे से पढ़ना है। अराजकतावाद पढ़ना है, समाजवाद, ठीक है, सोशलिज्म, पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म आपको पढ़ना है, इंपीरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद क्या है इसके बारे में, ठीक है। डियोकोलोनाइजेशन यानी उपनिवेशवाद आपको पढ़ना है, ठीक है। नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद और इंथो नेशनलिज्म यानी जातीयता, ठीक है। इसमें ग्लोबलाइजेशन आपको पढ़ना है, वैश्वीकरण और ह्यूमन राइट्स एंड फेमिनिज्म, मानवाधिकार और नारीवाद आपको पढ़ना है। इसमें व्यक्तिवाद और आदर्शवाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। यूनिट 7 में आपको क्या पढ़ना है? यूनिट 7 में आपको पढ़ना है पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली, प्रेसिडेंटियल सिस्टम यानी राष्ट्रपति प्रणाली, फेडरल वर्सेस यूनिटरी, संघीय बनाम एकात्मक, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टी यानी राजनीतिक दलों में जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, ठीक है, दबाव समूह हैं। और सरकार के अंग, कार्यकारिणी, विधायिका और न्यायपालिका, ठीक है। एग्जीक्यूटिव और इसमें जो लेजिस्लेचर है और जुडिशरी, ये आपको पढ़ना है। ये सरकार के अंग हैं। सरकार के अंग 3 कौन-कौन से हैं? कार्यकारिणी, विधायिका और न्यायपालिका, इसके बारे में। अच्छा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें यूनिट 7 में प्रेशर ग्रुप्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, संसदीय प्रणाली को, और सरकार के जो 3 अंग हैं, कार्यकारिणी, विधायिका और न्यायपालिका, इसके यानी 4 इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से इसे पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से ज़्यादातर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले कई वर्षों में। यूनिट 8 में आपको क्या पढ़ना है? कॉन्स्टिट्यूशन यानी आपको पढ़ना है संविधान के बारे में, ठीक है। आपको आगे इसमें क्या पढ़ना है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, डेमोक्रेसी, संविधानवाद, लोकतंत्र पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना है टोटली टेरियनिज्म, ठीक है, यानी अधिनायकवाद, ठीक है। पब्लिक ओपिनियन पढ़ना है यानी जनमत, ठीक है। और इसमें आपको पढ़ना है सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय, ठीक है। सेकुलरिज्म पढ़ना है, धर्मनिरपेक्षता। इसमें आपको डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ना है, विकेंद्रीकरण। और आपको पढ़ना है थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रतिनिधित्व के सिद्धांत। पोस्ट मॉडर्निज्म यानी उत्तर आधुनिकतावाद। अच्छा, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से सर? तो इसमें आपका देखें, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें संविधान आपका। संविधान के बाद आपको इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए हैं धर्मनिरपेक्षता से, सेकुलरिज्म से, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, इसमें और कोई उतना हाँ, यहाँ आपका डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, इसमें 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से ज़्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, यह बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, और जल्दी आप लोगों के क्लासेस भी आने शुरू हो जाएंगी। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोगों के लिए मैं बहुत ही पिछले 3 वर्षों में जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं सब आपको फ्री में मिलने वाला, ठीक है। चलें, जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।